थलापति विजय का एक और बड़ा फैसला। शहर में अगर लगाया पोस्टर बैनर्स तो खैर नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु की राजनीति में अब एक नई शुरुआत हो गई है। यहां पोस्टर बैनर्स पर सरकार ने बैन लगा दिया है। जी हां, ये वही पोस्टर बैनर्स हैं जहां आप सियासी दलों के नेताओं की तस्वीरें शहर भर में देखते हैं। कभी चौक चौराहों पर, कभी दीवारों पर, तो कहीं फ्लाईओवर पर, तो कहीं सार्वजनिक जगहों पर। लेकिन थलापति विजय ने दो टूक कह दिया है कि अगर कहीं पर भी पोस्टर बैनर्स लगा हुआ नजर आया तो उसकी खैर नहीं। अब पोस्टर बैनर लगाकर कोई भी नेता भौकाल नहीं काट पाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रदेश की राजनीति में ये एक नई शुरुआत हुई है। देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु, जहां पोस्टर बैनर्स पर सरकार ने रोक लगा दी है। पूरी तरीके से पोस्टर बैनर्स पर बैन लगा दिया गया है। आप सोचिए, इन्हीं पोस्टर बैनर्स के जरिए अपना प्रचार करती हैं सियासी पार्टियां, सियासी पार्टियों के नेता भी, चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो। उन त्योहारों का सहारा लेकर पोस्टर बैनर चिपकाए जाते हैं और अपना प्रचार पूरे तरीके से किया जाता है। सार्वजनिक जगह जहां आम जनता का सबसे ज्यादा अधिकार होता है, लेकिन सियासी पार्टियां और सियासी पार्टियों के नेता अपना अधिकार वहां जताने की कोशिश करते हैं पोस्टर बैनर्स लगाकर। लेकिन अब इस परंपरा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है तमिलनाडु की थलापति सरकार ने। मुख्यमंत्री थलापति विजय ने सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर बैनर्स लगाने पर ही बैन लगा दिया है। अब ये पूरी खबर क्या है, पूरी डिटेल के साथ आपको समझाते हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने ये बड़ा फैसला लिया है। सीएम विजय ने सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड, बैनर और बड़े कटआउट लगाने पर सख्त रोक लगाने का निर्णय लिया है। उनकी पार्टी टीवीके ने साफ कर दिया है कि इस नियम का उल्लंघन अगर कोई भी करता है, चाहे टीवीके के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो सरकार का कोई अंग ही क्यों ना हो, अगर वो भी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और इसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में दशकों से राजनीतिक पार्टियों द्वारा बड़े बड़े पोस्टर और कटआउट लगाने की परंपरा रही है। देखिए, ऐसे तो हर एक राज्य को उठाकर अगर आप देखेंगे तो हर एक राज्य में ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन खास तौर पर अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में ये परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ आपको हर एक जगह पर बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग, कटआउट्स नजर आ जाएंगे। कोई भी ऐसी जगह या शहर का कोई भी ऐसा कोना नहीं आपको मिलेगा जहां पर आपको पोस्टर बैनर्स ना मिले। आप हर एक जगह देखेंगे तो पूरा शहर आपको पोस्टर बैनर से पटा हुआ मिलेगा। लेकिन अब इसी पर रोक लगा दी है थलापति सरकार ने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें शहर को साफ रखना है और ये जो सार्वजनिक स्थल होते हैं इस पर सबसे ज्यादा अधिकार जो है आम जनता का होता है। बजाय इसके सियासी पार्टियां इस पर अपना हक जताती हैं और सिर्फ अपने पोस्टर बैनर्स चिपकाकर अपना प्रचार करने में लग जाती हैं और इसी के जरिए वो भौकाल काटती हैं। लेकिन अब किसी की भी यहां नहीं चलेगी। अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता है तो अब उसकी खैर नहीं होगी। देखिए, तमिलनाडु में जैसा कि हमने आपको बताया कि ये परंपरा बहुत पुरानी है। बड़े बड़े पोस्टर, कटआउट लगाने की ये परंपरा है, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी माना जाता है। जो नेता हैं वो इसे शक्ति प्रदर्शन का एक प्रतीक मानते हैं। ऐसे में थलापति विजय का ये फैसला जो है राजनीति में नई सोच और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर ये पोस्टर बैनर जिससे पूरा शहर पटा हुआ है, अगर ये पोस्टर बैनर जिस पर बैन लगा दिया गया है, हर जगह से इसे हटाया जा रहा है, तो शहर की पूरी तस्वीर जो है अब आपको बदली हुई नजर आएगी। अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो आपको कोई भी ऐसा स्थल नहीं दिखेगा जहां पर नेताओं के पोस्टर बैनर्स लगे हों या फिर किसी सियासी पार्टी के वहां पर कटआउट्स लगे हों, क्योंकि अब पूरी जगह को साफ करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। देखिए, तमिलनाडु में दशकों से, चाहे वो सड़क हो, चाहे फुटपाथ हो या फिर चौराहे हो या फिर दूसरे सार्वजनिक जगह हो, यहां पर बड़े बड़े कटआउट जो है वो लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं और अब तक किसी ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ना किसी ने आवाज उठाई थी और ना ही किसी ने अब तक इसे बदलने की कोशिश की थी। आम जनता अगर कहती भी थी तो देखिए, आम जनता की कितनी सुनवाई होती है आप सभी जानते भी हैं। लेकिन ऐसा नेता पहली बार तमिलनाडु को मिला है जो जनता की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो जनता को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। और आप सोचिए कि इसे लेकर
अब तक कितने लोग आवाज उठाते थे, वो कहते थे कि शहर को किस तरीके से पोस्टर बैनर्स लगाकर खराब कर दिया गया है, इसे स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सुनवाई कितनी होती है आप सभी जानते हैं। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने अब ये कदम उठाया जिसे राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उस परंपरा को ब्रेक करने का उन्होंने काम भी किया है। देखिए, समर्थक इसे राजनीतिक उत्साह यानी एक अलग जोश होता है। जैसे कि अगर आप देखते हैं किसी भी नेता का पोस्टर अगर बैनर लगा हुआ है सड़क किनारे या किसी दीवार पर या फ्लाईओवर पर, तो अपने आप को वो बहुत ज्यादा औहदे वाला समझने लगता है, वो काफी उत्साहित होता है, उसमें एक अलग ही जोश जो है वो देखने के लिए मिलता है, वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगता है, क्योंकि एक शक्ति प्रदर्शन का इसे प्रतीक भी माना जाता रहा है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे शहर की सुंदरता जो है वो प्रभावित होती है। जो शहर स्वच्छ लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, इस पोस्टर बैनर की वजह से उसकी जो सुंदरता है वो खराब हो जाती है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए शहर को साफ रखना है, सुरक्षित रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब इन पोस्टर बैनर्स पर ही सरकार ने बैन लगा दिया है। थलापति विजय का ये फैसला एक बड़े संदेश की ओर इशारा करता है कि सार्वजनिक स्थान सबसे पहले आम नागरिकों के लिए होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है, आपका और हमारा। हम आम जनता हैं जो हम वोट देते हैं, नेताओं को एक ओहदा देते हैं, एक पावरफुल नेता बनाते हैं, लेकिन वो पावरफुल नेता बनने के बाद क्या करते हैं, सार्वजनिक स्थानों को अपना अधिकार उस पर समझने लगते हैं और उस पर अपने कटआउट्स, पोस्टर, बैनर्स चिपका देते हैं, जिससे पूरा शहर जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं उसकी सुंदरता जो है वो खराब हो जाती है। साफ सुथरी सड़कें और बाधा रहित फुटपाथ और व्यवस्थित सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी शहर की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारी को दर्शाता भी है। अब आप सोचिए, अब आप तमिलनाडु में जाएंगे तो यहाँ की जो तस्वीर है आपको पूरी तरीके से बदली हुई नजर आएगी। देखिए, टीवीके ने साफ कर दिया है, तो टीवीके जो कि अभी सरकार चला रही है, थलापति विजय मुख्यमंत्री जिन्होंने साफ कर दिया कि इस नियम का उल्लंघन अगर कोई भी करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब उसकी खैर नहीं होगी, उस पर कायदे के साथ, नियम के साथ उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत भी किया है और इसे स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित शहरों की दिशा में अहम कदम बताया है। पार्टी का कहना है कि असली नागरिक गौरव राजनीतिक कटआउट के आकार से नहीं बल्कि उन सार्वजनिक जगहों की गुणवत्ता से तय होता है जिन्हें लोग हर दिन साझा करते हैं। यानी कि अगर नेताओं को यह लग रहा है कि उनके पोस्टर बैनर्स शहर भर में लगा देने से अगर वो बहुत शक्तिशाली अपने आप को समझते हैं या फिर बहुत पावरफुल समझते हैं या फिर उनसे उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लोकप्रियता तभी बढ़ेगी जब आप जनता के लिए काम करेंगे, उस जनता के लिए जिस जनता ने आपको मौका दिया है, जिस जनता ने आपको विधानसभा तक पहुंचाया है, आपको काम करने का मौका दिया है, लेकिन इसके बावजूद आप काम पर फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार करते हैं, पोस्टर बैनर्स कटआउट लगाकर आप शहरों को एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी सुंदरता को प्रभावित करने का काम करते हैं। लेकिन अब थलापति विजय ने साफ कर दिया है कि भाई अब ये हीरोपंती नहीं चलने वाली है। ये जो पोस्टर बैनर्स आप लगा रहे थे ना इतने दशकों से, अब ये आपकी हीरोपंती नहीं चलेगी। अब आपके पास मौका है काम करने का, आप जनता के लिए काम कीजिए। और अब देखिए, तमिलनाडु में जहां जहां पोस्टर बैनर्स और कटआउट लगे हुए थे ना, इन्हें रिमूव किया जा रहा है, इन्हें हटाया जा रहा है। और यहां तमिलनाडु की एक अलग तस्वीर अब आगे आने वाले दिनों में आपको बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहां की सुंदरता वापस लौटने वाली है, क्योंकि थलापति विजय ने ऐसा ही फैसला लिया है जहां पोस्टर बैनर्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया गया है। किसी भी नेता की नहीं चलेगी, किसी भी सियासी दल की नहीं चलेगी, यहां तक कि सरकार का कोई अपना अंग भी क्यों ना हो, कोई अपना कार्यकर्ता नेता ही क्यों ना हो, उनकी भी नहीं चलेगी। यानी कि अब चाहे कोई होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार क्यों ना हो या किसी भी नेता का जन्मदिन क्यों ना हो, किसी को भी प्रभावित करने के लिए या फिर खुश करने के लिए किसी भी नेता का कोई पोस्टर बैनर अब आपको सड़क किनारे या शहर भर में किसी भी कोने पर नजर नहीं आने वाला है। तो सोचिए, इस तरीके का बड़ा फैसला लेने के लिए भी आप में जिगरा होना चाहिए। और ये जिगरा किसने दिखाया है? अभिनेता से नेता बने थलापति विजय ने, जो तमिलनाडु के मुखिया के तौर पर काम कर रहे हैं और हर रोज एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। और इन्हीं बड़े कड़े फैसलों से जनता खुश भी नजर आ रही है और मुख्यमंत्री थलापति विजय
की तारीफ भी की जा रही है। अब ये फैसला आपको कैसा लग रहा है थलापति विजय का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप तमिलनाडु से हैं, और अगर हैं तो आपको क्या लगता है अब राज्य की तस्वीर कैसे बदलने वाली है, सरकार के इस फैसले का कितना असर आप देख रहे हैं कि प्रदेश में आपको नजर आने वाला है। और अगर आप तमिलनाडु से नहीं हैं, दूसरे राज्य से हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इसी तरीके का फैसला आपकी राज्य सरकार को भी लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।